जिस वचन पर अध्ययन कर रहे, वचन कहता है वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हम धर्मी और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब यीशु का बलिदान हमें पापों से छुटकारा देता है और यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराने का काबिल बनाता है। हालेलुया। यीशु की कुर्बानी हमें पापों की क्षमा देती है। यीशु का मौत से जिलाया जाना हमें धर्मी ठहराने के लिए काम में आता है। तो ये बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे प्रारंभ किया था, कुछ लोग अपने पाप को छुपाने के लिए या उन बातों को जो अपने द्वारा बार बार गलतियां होती है, तो कुछ लोग एक वचन को बार बार दोहराते हैं। कोई धर्मी नहीं है, लेकिन उस एक वचन को लेकर अगर हम विश्वास करें और हम हमारी गलतियों पे पर्दा रखते रहेंगे, तो मसीह का बलिदान और मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास रखने के बावजूद हम उसे व्यर्थ ठहराते हैं। तो आज हम जिस बातों के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं, अब उन बातों को लेकर आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो टॉपिक है या ये विषय है, ये 1, 2, 3 एपिसोड में खत्म नहीं होगा। ये बहुत लंबा चलने वाला एपिसोड है। जैसे जैसे हम इस विषय की गहराई में जाएंगे, जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते, उसके वचन से प्रेम करते, वो लोग इस संदेश के द्वारा ना केवल आनंदित होंगे, ना केवल प्रोत्साहित होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं वे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर परमेश्वर उनको अद्भुत रीति इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी से प्रेम रखता है। वो चाहता है कि केवल हम विश्वासी नहीं बने, तो विश्वास से आगे चलते हुए हम धर्मी जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर धर्मी से इतना प्रेम क्यों करता है, धर्मी से परमेश्वर को इतना लगाव क्यों है, इन बातों को हम देख चुके। क्योंकि परमेश्वर खुद धर्मी है। उस धर्मी परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण भी दिया है। पुराने नियम में हमने कुछ बातें दी की है, नए नियम की कुछ बातें दी की है। पतरस ने जो बातें बताई, अब इन वचनों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको ये मैसेज पिछला देखना है तो आप YouTube पर भी देख सकते हो और इस पेज पर भी देख सकते हो। और इन बातों से हमें समझ में आया कि परमेश्वर धर्मी से इतना लगाव क्यों रखता है, क्योंकि परमेश्वर पिता पुत्र खुद धर्मी है। और पुत्र धर्मी कैसा है, उसकी और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका अध्याय 3 और वचन 18। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अधर्मियों के लिए उस धर्मी परमेश्वर ने सूली के ऊपर वो बहुमूल्य बलिदान किया, और वही उस कब्र से बाहर आया ताकि हम धर्मी ठहराए जाए। निश्चय हम यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान से धर्मी ठहराए जाते, लेकिन हमारी गाड़ी यहां तक रुकनी नहीं चाहिए, हम वहां से आगे चलना चाहिए। ये खुदावन चाहता है। और एक वचन जो बाइबल में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यशाया 41:10। परमेश्वर धर्मी से प्रेम क्यों करता है, परमेश्वर धर्मी से इतना लगाव क्यों रखता है, इन बातों को जब मैं सोचता हूं तो यशाया 41:10 इस वचन में बहुत अच्छी बात हमें दिखाई पड़ती है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का हाथ भी बाइबल जिक्र करता है धर्ममय है। जैसे किसी जगह पर जब कोई खुशबूदार बात होती है तो वहां पर वो सुगंधमय बन जाता है, वैसे ही परमेश्वर का हाथ हमारे लिए धर्ममय हाथ है।
वो परमेश्वर है जो धर्मी है, उसका हाथ भी धर्मी है। अब वो चाहता है कि उसके पुत्र का बलिदान जो हुआ, जो खुद पुत्र भी धर्मी है, आज वो पुत्र उस पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, उस पुत्र का बलिदान हमारे द्वारा व्यर्थ ना हो, उस पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता संतुष्ट हुआ है। और अभी समय हमारा है कि उसी पुत्र ने दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए हमारा जीवन भी आसमानी बाप को संतुष्ट करने वाला हो। अगर हम उस तरीके से जीवन जीते हैं तो पिता आनंदित होता है और उससे फक्र महसूस होता है कि मेरे पुत्र का बलिदान इस व्यक्ति ने व्यर्थ होने नहीं दिया है। परमेश्वर का हाथ धर्ममय है, परमेश्वर का हाथ धर्मी है, वो परमेश्वर खुद धर्मी है, इसलिए वो धर्मियों को बहुत प्रेम करता है। और जैसे पुराने नियम नए नियम की कुछ बातें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पिछले सप्ताह में मैं इस विषय पर प्रचार कर रहा हूं और हमारे प्रिय पास्टर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, हम धर्मी कैसे होते हैं। तो उसके लिए एक वचन थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको उन बातों को आपके चेहरे के सामने, आपकी आत्मिक आंखों के सामने लाना होगा। रोमियो का 5वां अध्याय और वचन, हालेलुया, 11 वचन देखो क्या कहता है। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आगे चलते थोड़ा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। इस वचन को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैंने एक दृश्य देखा और वो दृश्य ये था, इसी धर्मी विषय को लेकर, मैं स्वर्गीय राज्य में जा रहा हूं, मैं पिता को देख रहा हूं, लेकिन पिता के चेहरे पर मुझे गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, आनंद नहीं है। मैं कदम बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे ही मुझे पिता का चेहरा गुस्सेल दिख रहा है। और जैसे कुछ कदम आगे बढ़ाऊं, सडनली यीशु मसीह मेरे सामने आ जाते, मैं यीशु के पीछे, यीशु मेरे आगे, और जैसे मैं देखने की कोशिश करता हूं पिता के पास, तो पिता आनंदित होता है। तो जैसे इस 12 वचन में हमने देखा कि एक मनुष्य के द्वारा, पहले आदम के द्वारा जगत में पाप आया, लेकिन आखिरी आदम जो आत्मा से है, उसके द्वारा पाप का निवारण भी आया और पाप से छूटकर धर्मी जीवन भी आया। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति के द्वारा, कुछ लोग बहुत सारे फिलोसोफर कहते हैं ना, एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, तुम ऐसा कहते हो यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत को उद्धार कैसे मिलता है? तो बाइबल जिक्र करती है रोमियो 5:12 में, अगर एक के द्वारा जगत में पाप फैला है, वो पहला आदम जो मिट्टी से था, आखिरी आदम जो आत्मा से है, उसके द्वारा पाप का सोल्यूशन, पाप का निवारण आ गया, मृत्यु पर जयवंत आशीष मिल गई है, क्योंकि जितने मसीह यीशु में है, रोमियो 8:1 कहता है, उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारे बीच में और पिता के बीच में अगर कोई खड़ा है, कोई बिचवाई कर रहा है, तो वो है हमारा उद्धारक, धर्मी परमेश्वर, जगत का मुक्तिदाता यीशु मसीह। उसके द्वारा हम धर्मी ठहरते। नहीं तो हमारी क्या औकात है धर्मी बनने की? हमारे अंदर ऐसा क्या अच्छा बसता है कि जिसके द्वारा हम धर्मी हो? अगर हम यीशु में रहते हैं, यीशु हम में रहता है, तो निश्चय यही बातें पिता की नजरों में हमें धर्मी ठहराने का कारण बनती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने पिछले सप्ताह में हम धर्मी ठहरने की बातें देख चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, सब देख चुके। लेकिन धर्मी व्यक्ति में जो 5 स्वभाव पर मैंने खत्म किया था, बाइबल कहती है रोमियो 3:10 में धर्मी कोई नहीं है,
लेकिन याकूब की पत्री 5वां अध्याय वचन 16 में ऐसा लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को कबूल करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और ऐसा जिक्र किया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग कहते धर्मी कोई नहीं है, और इस बात को हम कैसे स्वीकारेंगे? हम गीत भी गाते हैं ना, जो गीत आराधना में आता है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, इसका मतलब धर्मी व्यक्ति वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो हाई फाई एरिया में रहने वाला हो या झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला हो, वो प्रदेश में रहना वाला हो या भारत में रहने वाला हो, लेकिन अगर वो धर्मी जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, धर्मी जीवन में वो बढ़ रहा है, तो आज भी उसके प्रार्थना के प्रभाव से, अगर वो भारत से प्रार्थना कर रहा है तो उसके प्रार्थना का प्रभाव अमेरिका में दिखाई दे सकता है। अगर वो अमेरिका में प्रार्थना कर रहा है तो उसके प्रार्थना के प्रभाव भारत में दिखाई पड़ सकते हैं। परमेश्वर के महान सेवक होकर गए जिनका नाम है जॉन हाइड। पंजाब में आज जो हम रिवाइवल या जो बेदारी देख रहे हैं ना, इस बेदारी के पीछे एक धर्मी प्रार्थना योद्धा का बहुत बड़ा योगदान है। अब उस व्यक्ति का नाम है, अगर आप कहीं किताब मिलेगी, प्रार्थना योद्धा जॉन हाइड। जॉन हाइड की प्रार्थना, वो कितने रात कितने दिन उपवास प्रार्थना में पंजाब के जगह जगह पर जाकर उसने घुटनों के बल आकर दुआ किए। आज उस धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से आज अगर पूरे इंडिया के राज्यों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पंजाब के अंदर एक बड़ी बेदारी आ रही है। इस बेदारी के पीछे अगर कोई है तो परमेश्वर का महान दास, जो धर्मी पुरुष जॉन हाइड ने जो प्रार्थना उपवास किए, उस प्रार्थना का परिणाम आज हम देख रहे। इंग्लैंड का प्रेरित बोलकर जिसको कहा गया था, वो एक धर्मी व्यक्ति जॉन वेस्ली, जिसने कितनी प्रार्थनाएं की, इसलिए इंग्लैंड के अंदर जो पाप का जाल फैल रहा था, उस एक धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव में मेथडिस्ट जो भी रिवाइवल आया था, वो एक व्यक्ति के द्वारा आया। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से जिक्र करती है कि परमेश्वर धर्मी की ओर अपनी आंखें लगाया हुआ है, परमेश्वर के कान धर्मी की दुहाई की ओर लगी हुई है। आज मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? आज मेरे परिवार में काम क्यों नहीं हो रहा है? आज मेरे सेवकाई में काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरे बिजनेस में, नौकरी में जैसा चाहिए वैसा काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरी प्रार्थना प्रभावशाली क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं धर्मी जीवन जीने के लिए आज क्या मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं? मैं छोटी छोटी गलतियां बार बार कर रहा हूं, मेरे निर्णय गलत हो रहे हैं, मेरी संगति गलत हो रही है, मेरे धर्मियों के साथ मेरे सहवास कम है, लेकिन मैं अधर्मियों के साथ ज्यादा जीवन बिताता हूं। आज मेरे जीवन में काम होने के लिए अगर कौन सी बात जरूरी है? याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो अब तक नहीं हुआ है, जो कभी भी नहीं हुआ है, अगर आज से मैं और धर्मी जीवन जीने की जो कोशिश करते हैं तो निश्चय परमेश्वर जो अस्तित्व में नहीं, वो अस्तित्व में लेकर आएगा। ये बातें बहुत जरूरी है। इन दिनों में बहुत सारी गलत शिक्षाएं हमारे मसीहत में फैल रही है। लोगों को शॉर्टकट वे से आशीष दिलाने की बात की जाती है। मैंने भविष्यवाणी की, उसे ये मिला, मैंने भविष्यवाणी की, वो फलाना वहां गया, मेरी भविष्यवाणी से ये हुआ। आज यही बातें सिखाई जा रही है। पापियों के लिए भी भविष्यवाणी हो रही है। आज ये बातों में परमेश्वर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं तो जब सोच रहा हूं, अगर आप मत्ती का थोड़ा अपना विषय को छोड़कर मत्ती का 24 अगर आप पढ़ोगे ना, देखो वहां पे क्या लिखा है। आज के डेट में बहुत सारे लोग गड़बड़ी में पड़ रहे। आने वाले दिन इतने खतरनाक है, अगर उन दिनों में अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे आपको बताना है कि बहुत सारे लोग भरमा दिए जा सकते हैं। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। शायद हम इसी दौर में हैं। शायद हम इसी दौर में, आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, कहीं पर हजारों की भीड़ जा रही है। कोई भविष्यवक्ता भारत के राष्ट्रपति के लिए, पंतप्रधान के भविष्यवाणी कर रहा है, वो सही हो रही है।
कोई व्यक्ति मुर्दों को जिला रहा है, जो बातें बोली जा रही वही वो हो रही है। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, ये सब बातें हो रही है। बाइबल यहाँ पे जिक्र करते हैं मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। किसको भरमा दे? अन्य जाति को नहीं, अविश्वासी को नहीं, विश्वासी को नहीं, जो अपने आप को कहते ना, आई एम द अनॉइंटेड, आई एम मैन ऑफ गॉड एंड आई एम वुमन ऑफ गॉड, मैं सेवक सेविका हूं। मुझे आपको बताना है ऐसे ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसे अद्भुत बातें ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता करेंगे, और इन बातों के प्रभाव में चुने हुए लोग भी उसमें फंस जाएंगे, और बाइबल जिक्र करती है कि ये लोग गलत राह पे चले जाएंगे। आज हम लोग जो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, कई सब बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, एकदम उसको एडवर्टाइज करके, एकदम पिक्चराइज करके, बहुत सारे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, व्यूज है, बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं। क्या ये बातें परमेश्वर के पास से है या परमेश्वर के पास से नहीं? इन बातों को अभी आपको पहचानना होगा, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती है कि अंतिम समय में यीशु मसीह आके ये करेगा। बाइबल ये कहती है कि अंतिम समय में मत्ती 24:24 में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम करेंगे, और यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। आपको और मुझे इन चिन्ह चमत्कारों के पीछे दौड़ना नहीं। इसका मतलब राजू ठाकुर चिन्ह चमत्कार पे विश्वास करता नहीं, ये बात नहीं है। मैं चिन्ह चमत्कार पे विश्वास करता हूं, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो होता है, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका फर्स्ट उद्देश्य, पहला गोल, पहला ध्येय यही होना चाहिए, हमें धर्मी जीवन जीना है। आज ये बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कलीसिया, बड़ी भीड़ जाने वाले लोग, इनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इनके पैसे मांगने के तरीके बदल गए हैं, और इन सब बातों से आज कहीं ना कहीं चुने हुए लोग भी उस जगह पर, उस गलत लगाव में आज फंस रहे, वहां पे झुक रहे, गलत झुकाव में वो जा रहे। आपको और मुझे संभलना होगा। धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से याकूब 5:16 कहता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। आज हमारे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हमें जांचना होगा। क्या मैंने मेरे सताने वालों को, क्या मैंने मेरे खिलाफ बलवा करने वालों को, मेरा नुकसान करने वालों को, याकूब 5:16 के अनुसार क्या मैंने उन्हें क्षमा की है? ये 5:16 में ये बातें लिखी हुई है। क्या मैंने मेरे दुश्मन के लिए दुआ की है? क्या धर्मी की पहचान यह है, नंबर 1, स्वभाव नंबर 1, कि वो क्षमाशील होता है। भले उसका नुकसान हो, भले उसको सताया जाए उस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन धर्मी के अंदर धर्मी यीशु रहता है, जो अपने दुश्मनों को बड़े दिल से क्षमा करता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? कड़वाहट से भरे हुए लोग हैं, अक्षमा में पड़े हुए लोग हैं, माफी मांगने को तैयार नहीं, माफी करने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, उठाने को तैयार नहीं। आज इसके वजह से आज मसीहत में कड़वाहट का जहर फैलते जा रहा है। ये जो वायरस अभी आ रहा है, या अभी नया वायरस ओमिक्रॉन आ रहा है, ये वायरस कुछ भी नहीं है, लेकिन मसीहत में एक वायरस आज के डेट में काम कर रहा है, जिसे कह सकते हैं कड़वाहट और बिटरनेस। ये कड़वाहट की वजह से परिवार के परिवार उजड़ रहे। गलती होने के बावजूद व्यक्ति स्वीकारने को तैयार नहीं है। जिसके खिलाफ गलती की जाती है उसके पास आकर वो मसीह तो कहलाते, लेकिन माफी मांगने के लिए उनकी जुबान लड़खड़ाती है। बाइबल का कंसेप्ट एकदम सीधा है। यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना में यह सिखाए बात है कि जैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा करता है, वैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते। ये प्रार्थना सिखाई नहीं प्रभु ने हमको। आपको पता है, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, जब पहली बार जब बंद उस खोली में जब वो चेलों के बीच में प्रकट हो गए, तो बाइबल कहती है उन्होंने, यीशु मसीह ने उन पर फूका और कहा, क्या कहा पता है आपको? वहां पे आइए उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अंतिम पड़ाव में ये बातें हमें दिखती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
एक्चुअली मेरे टॉपिक में ये बात नहीं थी जो मैंने तैयारी की थी, लेकिन आज परमेश्वर जिस आत्मा से हमें लेके जाना चाहता है हम उसे आत्मा से जाएंगे। देखो यूहन्ना का 20 अध्याय और वचन 21 से आगे मैं पढ़ूंगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आगे देखो, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यह पहला डेमोन्स्ट्रेशन था पवित्र आत्मा का उनके ऊपर। फिर पेंटिकॉस्ट के दिन दूसरा और 27 के पहले तीसरा मिला है। ये 3 प्रकार के रेलम से उन्हें जाना पड़ा। 23 वचन देखो क्या कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के सेवक सेविका क्यों ना हो आप, अगर आपके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र किया है, आपके खिलाफ किसी ने बलवा किया है, आपको नुकसान दिया है, बड़े दिल से क्षमा करो, लेकिन वो गलती दोबारा मत करो। अगर हमको पता है कि इस व्यक्ति ने यहां पर कुछ ना कुछ किया है, मुझे समझ में नहीं आता यीशु मसीह ने बात क्यों लेकर आई सामने, क्षमा के ऊपर क्यों लेकर आए। आज कितने सारे बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड कहने वाले, लेकिन उन्होंने अपने परिवारों की गलतियों को क्षमा नहीं किया है। उनके अंदर वो कड़वाहट जड़ तक पहुंची है, इसीलिए आज उनके जीवन में परमेश्वर का काम जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। दुष्ट का एक बड़ी चाल है, दुष्ट ने अंगीकार नहीं किया। आज की डेट में मुझे आपको बताना है, पहले मानव ने भी अंगीकार नहीं किया। जब गलती होती है ना, अगर आदम और हवा ने अगर अपनी गलती को अगर स्वीकार लेते थे, आदम ने अपनी गलती का जो भी काम है वो हवा के सर में फोड़ दिया। हवा ने अपनी गलती का जो काम है वो सांप के सर पे फोड़ दिया। बाइबल कहती है जो मुझसे अंगीकार करता है वो धर्मी ठहरता है। आज मुझे आपको बताना है, अगर आप किसी के खिलाफ गलत चले हो, आपके द्वारा अगर कोई व्यक्ति दुखी है, आपके द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन उजड़ नहीं रहा पर है, जाओ हाथ जोड़कर आंसू के साथ माफी मांगो। माफी मांगने वाला और माफ करने वाला याकूब 5:16 कहता है, आपस में एक दूसरे को क्षमा करो। गलती मानने वाला और गलती को माफ करने वाला, ये लोग ये पहले पायदान पर धर्मी तो हम ठहराए गए यीशु के लहू और पुनरुत्थान के द्वारा, लेकिन याकूब 5:16 को अगर हम अच्छी तरीके से मनन करेंगे, धर्मी ठहरने के बाद धर्मी जीवन में बढ़ने की पहली पायदान क्या है? क्षमाशील जीवन, हमेशा माफ करने वाला जीवन, हमेशा माफी मांगने वाला जीवन। जब गलती होती है, यस आई एम सॉरी, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनको उनकी गलती अगर कोई दिखाता है और तुरंत वो कहते हैं यस क्षमा करो मुझसे गलती हो गई। या कोई व्यक्ति को जब एहसास होता है नहीं मुझसे ये गलती हो गई, ये होना नहीं चाहिए था, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मैं ये निर्णय लेना नहीं चाहिए था, मैं उस जगह पे जाना नहीं चाहिए था। धर्मी व्यक्ति अगर धर्मी जीवन में बढ़ना चाहता है, तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो। रोमियो 4:25 के अनुसार तुम धर्मी ठहराए हुए, लेकिन क्या धर्मी जीवन में बढ़ रहे हो आप? धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए धर्मी स्वभाव में आना होगा, माफी मांगनी होगी, माफ करना होगा। मैं जब इस बात पर जब मैं गहराई से सोचता हूं, परमेश्वर यीशु ने कितने बड़े दिल से सारे लोगों के लिए क्षमा मांगे। पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते वो जानते नहीं। आज हम आपस की जो भी अनबन होती है, लोग आज कोर्ट कचहरियां जा रही है। करिन्थियों की कलीसिया में कोर्ट कचहरी लोग जाते थे, आज भी मसीह लोगों के चर्चेस की केसेस कोर्ट कचहरी में चल रही है। अन्य जाति के लोग चर्चेस का न्याय कर रहे। आज की डेट में अगर पौलुस होता था ना, तो ऐसे लोगों के पास डंडा लेकर जाकर उनके सर में डंडा मार देता था। इसलिए वो कहता है कि मैं प्रेम से आऊं या डंडा लेकर आऊं। आज की डेट में मसीहत की एक बकवास बात, एक लज्जास्पद बात यह है कि हमारे मसीह लोग कोर्ट कचहरियों में है। कोई चर्चेस के मैटर में है, कोई डिवोर्स लेने के लिए। कितने सारे सेवक सेविका मैं देख चुका हूं कि जिन्होंने अपने प्रथम प्रेम जिसके साथ किया है, लव मैरिज किया है, उसको छोड़कर डिवोर्स देकर दूसरी शादी करते हुए जोर शोर से सेवकाई भी कर रहे। अगर मैं मेरे लाइफ पार्टनर को क्षमा नहीं कर सकता हूं,
मैं मेरे लाइफ पार्टनर से क्षमा नहीं मांग सकता हूं, मेरा धर्मी जीवन पहले मेरे घर से। मैं मेरे बच्चों को माफ नहीं कर सकता हूं, या मेरे बच्चे मुझसे माफी नहीं मांग सकते, तो उनका धर्मी जीवन और मेरा धर्मी जीवन खतरे में। हम धर्मी ठहरा तो नहीं रहे, हम दाखिला तो मिला है हमें धर्मी कॉलेज में, लेकिन अभी भी अगर हम पहली कक्षा में ही है, तो मुझे आपको बताना है कि हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह के स्वभाव को व्यर्थ ठहरा रहे, यीशु के बलिदान को व्यर्थ ठहरा रहे। एक दूसरे को क्षमा करो, और आगे दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो। मैं करता हूं, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी गलत बातें मेरे खिलाफ कर दी, मैं उन्हें शत्रु नहीं समझता हूं। मैं उनके लिए आज भी दुआ करता हूं कि खुदावन उनको सीधे राह पे लेके आओ, उनको एहसास होने दे प्रभु कि क्या कर रहे हो। आज ये दो स्वभाव नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 क्षमाशीलता, नंबर 2 प्रार्थनाशील। आज हमारी प्रार्थना हमारे स्वार्थ से भरी हुई क्या हम अपने लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या हम हमारे सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं? ये बात बहुत जरूरी है। आज क्या मेरे अंदर मेरे दुश्मन के लिए कड़वाहट है? क्या मेरे अंदर से निकलता है कि इसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इसका सर्वनाश हो? मुझे कोई हक नहीं है मसीह कहलाने का। मसीह जीवन इसको नहीं कहलाए। मसीह जीवन शत्रु के उद्धार के लिए दुआ करता है, और जब ये दुआ होती है तो निश्चय परमेश्वर उस धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से जो असंभव है उसे संभव करता है। मेरे जीवन में मैं जब प्रभु में आने से पहले, जब मैं इस गुनाह की राह पे था, एक गैंगस्टर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, मेरे बहुत सारे दुश्मन थे। जब मैं प्रभु में आया, बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन मैं शॉर्ट में इस टॉपिक को लेकर बताना चाहता हूं। नीति वचन कहता है, अगर मनुष्य के मार्ग परमेश्वर को भाते हैं तो वो उसके शत्रु के साथ सुलह करता है। बहुत सारे शत्रु थे, लेकिन जब मैंने मेरे शत्रुओं के लिए भी दुआ की, और परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया, एक व्यक्ति कितने दिनों से मेरा घात करने पर था, लेकिन वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, वो भी एक गुंडा था। मैं प्रभु में जस्ट नया आया था, अब वो व्यक्ति मुझे रास्ते पर मिला, और उसने, मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे गालियां देगा या एक तमाचा मारेगा, लेकिन वो व्यक्ति ने हाथ जोड़े और कहा कि मैंने सुना है कि तू बदल गया है, क्या मेरे लिए दुआ करेगा? भले रोड पर ट्रैफिक के सामने उसने हाथ जोड़े, मैंने उसके हाथों को पकड़कर उसको क्षमा की। अब उसको रीढ़ की हड्डी की समस्या थी, उसने कहा मेरे लिए दुआ कर। मैंने उसको कहा क्या रोड पर करूं? उसने कहा करो। मैंने जैसे हाथ बढ़ाया, वो धड़ाम से जमीन पे गिर गया। लोगों को लगा मैंने उसको गिराया, उसको मार रहा हूं, भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर दुआ की, और परमेश्वर गवाह है, खुदावन ने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठीक किया, और वो शत्रु जो मेरे सामने खुदावन ने उसको छंगाई दी। यह है धर्मी जीवन के प्रार्थना के प्रभाव के परिणाम। आज हम हमारे अपनों को क्षमा नहीं कर पा रहे, हमारे अपने रिश्ते नातों में कड़वाहट पकड़ के रखे। ये कड़वाहट को निकाल दो। धर्मी हम ठहराए गए, लेकिन क्या हम धर्मी जीवन में आगे बढ़ रहे? यीशु का लहू हमें निश्चय शुद्ध और पवित्र करता है, लेकिन क्या हम यीशु की सूली उठा रहे? क्या लहू शुद्ध करता है, लेकिन सूली उठाना मतलब अपने आप को मारना, अपने आप का कत्ल करना, अपने अंदर के ईगो को खत्म कर देना, और खुदा के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने शत्रु को, अपने सताने वालों को, अपने नुकसान करने वालों को बड़े दिल से क्षमा करना। लेकिन मुझे आपको बताना है कि जब अपने आप के द्वारा अगर गलती हुई है, क्या आपने जाकर माफी मांगी है? क्या आपने जाकर, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, निश्चय मैं गलत था, मैं गलत थी, मुझे क्षमा करो? धर्मी व्यक्ति का पहला स्वभाव, वो क्षमा मांगता भी है और क्षमा करता भी है, और उसके बाद वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। जो मेरा शत्रु था, जो मुझे मारने पर था, लेकिन खुदावन ने ना केवल हमारा सुलह किया, उसे अपने अद्भुत अभिषेक का उसे एक डेमो भी दिया, और वो व्यक्ति आज मैं जहां कहीं पर उसको मिलता हूं, वो पूरा झुककर मुझे सलाम करता है, झुककर मुझे आदर देता है।
जो मेरी जान पर तुला हुआ था, वो मुझे सारे लोगों के सामने आदर देता है। मैं उसको जब कुछ बात कहता हूं तो मुंडी नीचे करते, गर्दन झुकाकर वो मेरी बातों को सुनता है। क्यों? धर्मी का आदर। हम बहुत आगे, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। अद्भुत बातें धर्मी के जीवन से आप देखोगे। ये केवल मैं आपको टाइटल में तीसरा भाग बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के बहुत अद्भुत बातें। धर्मी व्यक्ति के अंदर जो तीसरा स्वभाव है, जो रोमियो 3:11 में भी दिखता है, वहां पे लिखा है, 10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं। आगे दिया है, समझदार कोई नहीं। इसका मतलब पुराने नियम में धर्मी व्यक्ति की पहचान यह होती थी कि वो समझदार होता था। चौथी पहचान यह है, खुदा को खोजने वाला कोई नहीं है। पढ़ेंगे उस वचन को हम, आपके बाइबल में आप निकाल सकते हैं। रोमियो का 3 अध्याय और वचन 11। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। मेरे मराठी बाइबल में अच्छा भाषांतर किया थोड़ा सा। वहां पे भाषांतर ऐसा है, जी जान से, लगन से, जुनून से परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पुराने नियम में उस व्यक्ति को धर्मी है उस दृष्टिकोण से देखा जाता था जो खुदा को जी जान से, एक जुनून से खोजता है। आज बहुत सारे मसीहों के अंदर से, विश्वासियों के अंदर से खुदा के प्रति जो पहला जुनून था ना, वो जुनून ठंडा हो गया। वो जुनून एकदम ठंडा हो गया, वो लगन ठंडी हो गई। आज एज अ फॉर्मेलिटी बोल के लोग चर्च जा रहे, एज अ फॉर्मेलिटी बोल के प्रार्थना कर रहे, लेकिन पहले प्रेम में जो जुनून हुआ करता था, तब प्रार्थना बिना हम रह नहीं सकते थे। चर्च को हम बिफोर टाइम जाते थे, अभी हमें मन में आता है वैसे चर्च जाते लोग। ये जुनून ठंडा हुआ है। इस जुनून को इंग्लिश में लिखा गया जील। क्या मेरे अंदर वो जील ठंडा है या गर्म है? बाइबल यहां पे जिक्र करती है, पुराने नियम के अनुसार देखने जाएंगे तो परमेश्वर को जी जान से खोजने वाला कोई नहीं। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति में पुराने नियम के अनुसार समझदारी के बाद खोजने वाला व्यक्ति है। और पांचवी बात यहां पे दिखती है, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं। इसका मतलब पुराने नियम के अनुसार तीसरा स्वभाव और नए नियम की 2 बातें और पुराने नियम की 3 बातें जोड़ते हुए जब हम आखिरी पायदान पर आते, तो आखिरी पायदान यह है कि भलाई करने वाला। भलाई को आखिरी रखा है, बहुत अच्छा हुआ। वैसा देखने जाएगा तो हम देखेंगे एक गैंगस्टर भी भलाई करता है। मैं उस जमाने में किसी बड़े व्यक्ति को लूटता था और उसमें से कुछ छोटे अमाउंट किसी गरीब को हेल्प करता था, और लोग कहते थे भला आदमी है। आज पापी भी भला है, लेकिन परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। भलाई जिसके अंदर हो, उसकी पहली पायदान वो क्षमाशील हो, वो प्रार्थनाशील हो, वो समझदार हो, खुदा का खोजी हो। उसके बाद जो भलाई करेगा, फिर वो 10 रुपए का अगर उसको कोई चंदा देता होगा किसी को, तो वो 10 रुपए भी उसके लिए ब्लेसिंग है। बड़ी अमाउंट में दे रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में मैंने चर्च में बड़ा चंदा दिया है, लाखों रुपया दिया है, लेकिन मैंने मेरे भाई को क्षमा नहीं की है, मैंने मेरे भाई को क्षमा नहीं मांगी है, मैंने माफी मांगी नहीं, मैंने माफी की नहीं है, तो मुझे कोई हक नहीं है धर्म में कहलाने का। ये केवल लोगों के सामने बड़ा नाम दिखेगा, लेकिन स्वर्ग के सामने कुछ मतलब नहीं है उसका। ये 5 स्वभाव आप ध्यान में रखो, आप लिख कर रखो। धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव। नंबर 1 क्षमाशील, नंबर 2 प्रार्थनाशील, नंबर 3 समझदार, नंबर 4 खुदा को खोजने वाला, और नंबर 5 भलाई करने वाला। ये 5 चीज जब इकट्ठा आकर, जब प्रार्थना के लिए, जब इस प्रार्थना के प्रभाव से जब दुष्ट के ऊपर जब ये मुट्ठी मारी जाएगी ना, तो वो चकनाचूर हो जाएगा। आज यही प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन जो पहली उंगली है क्षमाशीलता ना होने की वजह से ये उंगली खड़ी है, बंदी है। मुझे बताओ कि एक उंगली से क्या मार सकते हम? आज प्रार्थना जीवन खत्म हुआ लोगों से। कोरोना वायरस की शुरुआत में बहुत प्रार्थना योद्धा बन गए थे, लेकिन आज फिर से लोग बिजी हो गए और कहते प्रार्थना के लिए समय नहीं मिल रहा है, प्रार्थना के बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है। ये सारे एक्सक्यूज है, कारण देने के लिए लोग बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन धर्मी व्यक्ति
अगर वो प्रार्थनाशील है, इसका मतलब वो आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। धर्मी व्यक्ति समझदार है। ये समझदारी बहुत जरूरी है। इस समझदारी के ऊपर जब मैं आता हूं तो मेरे सामने परमेश्वर का महान दास खड़ा होता है, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि जब मूसा सयाना हुआ तब उसने विश्वास से फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। आज ये सयानापन हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक हम समझदार नहीं होंगे। कौन सी चीज को हमें यस कहना है, कौन सी चीज को हमें नो कहना है। आज ये निर्णय सारे गलत हो रहे, इसलिए आज भी हमारी गाड़ी गड़बड़ा रही है। ये समझदारी और उसके बाद खुदा को खोजना, धर्मी व्यक्ति का ये चौथा स्वभाव है जो खोजता है। वो केवल एक दिन बाइबल नहीं खोलता है, जिसकी बाइबल केवल संडे चर्च में नहीं खुलती है, जिसकी बाइबल में जो रोज उस बाइबल में खो जाता है, उस समंदर में खो जाता है और रोज परमेश्वर को अलग अलग तरीके से खोजने की कोशिश करता है। वचन से परमेश्वर उससे बात करता है, उसके सवालों का जवाब देता है, उसे अगुवाई करता है, वही व्यक्ति खोजी है। जब हम इस प्रकार से खोजेंगे फिर हमें पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा कि भलाई कैसी करनी है। भलाई कुछ लोग दिखाने के लिए कर रहे। कुछ दिन पहले हमने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ लोग फुटपाथ पर जाकर, बस्तियों में जाकर गरीबों को कंबल बांट रहे थे, लेकिन कंबल देते देते फोटो भी निकाल रहे थे और फेसबुक पे डाल रहे थे, हमने जाके यहाँ पर कंबल बांटी। इसे भलाई नहीं करते, इसे शो कहा जाता है। स्व की धार्मिकता बताने की बातें। बाइबल कहती जो तू देता है ना तो तुराई मत बजा। अगर दाहिने हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। आज भलाई जिसको पता है वचन के अनुसार, वो कभी डंका नहीं पीटेगा, वो डींग नहीं मारेगा, वो किसी के ऊपर अगर एहसान भी करेगा तो एहसान को कभी नहीं जताएगा, वो भूल जाएगा। जैसे दुनिया का एक डायलॉग है, नेकी कर और दरिया में डाल। ये धर्मी व्यक्ति का डायलॉग है। धर्मी व्यक्ति जो भलाई करता है ना, वो नेकी करता है और दरिया भी डाल देता है, वो याद नहीं करता है। आज कितने सारे आपके पास गवाही होंगी, कुछ लोगों ने किसने कुछ किया, भूल गए वो लोग, लेकिन उनकी वो भलाई उनके पास फिर से लौट कर आई। जब वो समस्या में थे तब यही भलाई के काम उनको भी सहायता करके गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इस भलाई के ऊपर मैं बताना नहीं चाहता हूं, ये सारे अंतिम पड़ाव के पॉइंट है, लेकिन मैं आज यहां पर रुक रहा हूं। कौन सी बात पे रुक रहा हूं मैं धर्मी व्यक्ति के 5 स्वभाव आपके सामने। जब आप इन 5 स्वभाव को रोज मेंटेन करोगे, इसका मेंटेनेंस करोगे, इसको सुधारेंगे। अगर अभी भी कड़वाहट है किसी के प्रति, कोई भी रिश्ते नाते में हो, खून के रिश्ते में हो, कलीसिया के रिश्ते में हो, दोस्ती यारी में हो, अगर कोई आपके खिलाफ गलत चला उसको बड़े दिल से क्षमा करो। अगर आप किसी के खिलाफ गलत चलो, जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहो माफ कर दे भाई, माफ कर दे बहन, माफ कर दे मां। जब आपके सामने कोई हाथ जोड़ रहा है तो उसे हाथों को पकड़कर उसे कहा मैं तुझे माफ कर दूं। ये पहली बात है जो आपको धर्मी जीवन में, धर्मी ठहराने के बाद आप धर्मी जीवन में बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बताओ क्या, जब आप माफी मांगोगे और माफ करोगे, उस दिन से आपके जीवन में क्या क्या बदलेगा पता है? जिसका बीपी हाई होता है कड़वाहट के वजह से, गुस्से के वजह से, उसका बीपी डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जिसके अंदर नींद नहीं आती, उन्हें माफ करो, माफी मांगो, एक अच्छी नींद आएगी, आपके ताल्लुकात अच्छे बनते जाएंगे। लेकिन आपने जो गलतियां उस व्यक्ति के खिलाफ की है, बार बार वो गलती मत करो, उसको सुधारो। क्योंकि धर्मी का जो तीसरा स्वभाव है समझदार, वो बार बार मूर्ख नहीं बनता है, मूर्खता की बातें नहीं करता है, वो समझदारी की बातें करता है। बाइबल में जिसे बहुत समझदार कहा गया था, ज्ञान का बादशाह सुलेमान, जिसने समझदारी की बातें हमें नीति वचन में लिखी है, लेकिन अंतिम पड़ाव में यही समझदारी की बातें लिखने वाला समझदार व्यक्ति वो भी फिसल गया और उसका अंत पूरी तरह से खराब हो गया। आपको सब पता है। समझदारी की बातें बताना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या मैं खुद समझदारी से चलता हूं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया को ज्ञान सिखाना बहुत सिंपल है। कुछ लोग, दूसरा कुछ नहीं,
वो लोग समुपदेशक की किताब को ही लेकर कहते सब बातों का समय है, मेरा दारू छोड़ने का भी समय आएगा, तंबाकू छोड़ने का समय आएगा, मेरा बदलने का समय आएगा। वो समुपदेशक में लिखा समय आएगा, लेकिन वो पुराना नियम है। नए नियम में बाइबल कहती इब्रानी 3:15 में, आज अगर आप उसकी वाणी सुनोगे तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज पुराना नियम समय कहता है, लेकिन नया नियम कहता है आज बदलने का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज धर्मी जीवन में बढ़ने का दिन है। जो आज शुरुआत करेगा, कल पे नहीं। जो कल पर है, जिसका 31 दिसंबर तक निर्णय होता है, जो 1 तारीख से छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन 2 तारीख से फिर से डबल शुरू कर देता है। धर्मी व्यक्ति के जीवन में वो क्षमाशीलता में बढ़ता है, प्रार्थनाशीलता में बढ़ता है, समझदारी में बढ़ता है, खुदा को खोजने में वो बढ़ता है, और फिर जाकर पवित्र आत्मा जो उसको बताता है वो भलाई के कामों में बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले सप्ताह में हम देखेंगे कि धर्मी ठहरने के लिए, जैसे यीशु मसीह के लहू के बारे में हमने देखा, विश्वास के बारे में देखा, धर्मी ठहरने के लिए और क्या चीज की जरूरत है, पुराने नियम से कुछ बातें, नए नियम से कुछ बातें लेकर हम और गहराई में जाएंगे। अभी आज धर्मी जीवन के बारे में जो 3 पड़ाव हमने देखे, ये केवल टकने तक है, घुटने के नीचे का पार्ट। आगे आगे जाएंगे, हम घुटने तक आएंगे। यहेजकेल की किताब में जो दर्शन हम देखते, वो कहता है पहले मैं जिस पानी में गया हूं टकने तक था, फिर घुटने तक था, फिर कमर तक आया, फिर छाती तक आया, फिर मैं डूबने लगा, तब वो तैरने लगा। हमें इस वचन को समझकर चलना है। शायद कुछ बातें मेरी कड़वी लगी होगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मैसेज के द्वारा आप धर्मी जीवन जिए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट तरीके से कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना से ऐसे काम हो कि आपके परिवार में अपने बिगड़े हुए लोग सुधर जाए। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से ऐसे काम हो आपका बिगड़ा हुआ शहर सुधर जाए। आपके प्रार्थना के प्रभाव से ऐसे काम हो कि उद्धार का एक बड़ा बेदारी का काम आपके शहर में हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। अगर इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है तो यह सत्य सब जगह पे प्रकट हो जाए, सब तक यह सत्य पहुंचे, इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। May God bless you.